बारिश आसमान से यूं बरस रही थी जैसे बादल टूटकर धरती पर बिखर गया हो। गलियों में पानी बह रहा था और इसी भीगी हुई रात में एक छोटी सी परछाई तेज कदमों से भाग रही थी। वो किसी अमीर घराने की बच्ची नहीं थी। उसके पाँव नंगे थे, कपड़े फटे हुए, बाल बारिश से भीग कर चेहरे से चिपके हुए, मगर आंखों में ऐसा खौफ था जो अपने लिए नहीं था, किसी और की जान बचाने के लिए था। वो बार बार खुद से कह रही थी, अम्मी कहती थी अगर सच सामने आ जाए तो खामोशी गुनाह बन जाती है। और इसी एक जुमले ने उसके नन्हे दिल में हिम्मत भर दी थी। उस बच्ची का नाम था अलीज़े, उम्र मुश्किल से 11 साल, जिसने आज फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वही सच बोलेगी जो उसने 3 दिन पहले सुना था। बारिश से भीगी तंग गलियों से गुजरती हुई वो सड़क पार कर गई। ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों की हॉर्न, टायरों से उछलता पानी, लोग छतरियां लिए भाग रहे थे मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसकी निगाहों के सामने बस एक जगह थी, नवाब कोट रेस्टोरेंट, जहाँ शहर के अमीर तरीन लोग डिनर करने आते थे। और आज वहाँ कोई जहर खाने वाला था। रेस्टोरेंट के बाहर बड़े बड़े लैंप चल रहे थे, गार्ड्स छतरियाँ पकड़े खड़े थे। फिजा में उम्दा अतर और बारिश की मिली जुली महक फैली हुई थी। रीजे वहाँ पहुंची, हाँप रही थी, बिल्कुल भीग चुकी थी, कपड़े जिस्म से चिपके हुए थे, मगर चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ हिम्मत। उसने दिल को संभाला और गेट की तरफ बढ़ गई। गार्ड ने रोक कर कहा, अरे कहाँ, अंदर नहीं जा सकती। मगर वो किसी की नहीं सुन रही थी। एक झटके से उसने गार्ड का हाथ झटका और तेजी से भीड़ में से गुजरती अंदर भागी। अंदर रोशनी थी, मौसीकी थी, कहके थे, और इस सब के दरमियान एक मासूम मगर कानों की चीर देने वाली चीख गूंजी, खाना मत खाइए। पूरा हाल एक लम्हे में थम सा गया। हर आंख उसी भीगी हुई बच्ची की तरफ मुड़ गई। किसी ने कहा, ये कौन है? किसी ने कहा, पागल लगती है। मगर उसकी आंखों में जो खौफ और सच्चाई थी, उसने सबको खामोश कर दिया। टेबल नंबर 9 पर नीले सूट में बैठा था बड़ा बिजनेसमैन नवाब शहरोज। चेहरे पर इत्मीनान, हाथ में चम्मच और सामने गर्म खाने की प्लेट। अलीज़े उसके पास पहुंची, हाँफते हुए कहा, यह खाना मत खाइए, इसमें जहर है। शहरोज की उंगलियां हवा में रुक गईं। लोगों की सांसें थम गईं। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ मध्यम लेकिन लरसती हुई थी। अलीज़े ने हौसला जमा किया, 3 दिन पहले मैं आपके बंगले के बाहर बारिश से बचने के लिए झाड़ियों में छुपी हुई थी। मैंने आपकी बीवी को किसी आदमी से कहते सुना, शहरोज कल तक मर जाना चाहिए, मैं उसके खाने में जहर मिलवा दूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। पूरा रेस्टोरेंट सन्नाटे में डूब गया। इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। शहरोज की बीवी आयशा बाहर आई, चेहरे पर मस्तूई हैरत लेकिन आंखों में खिलबली सी। वो बोली, ये बच्ची किसी यतीम खाने से भागी हुई लगती है, इसे बाहर निकालो। मगर शहरोज का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने हाथ उठाया, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। हाल में जैसे आग सी लग गई हो, मगर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। अलीज़े कुर्सी के किनारे खड़ी कांप रही थी, मगर नज़र उसकी सच्ची थी। शहरोज आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। वो अलीज़े के चेहरे में ऐसे देख रहा था जैसे उसकी सारी जिंदगी की गुमशुदा कहानी अचानक सामने आ गई हो। उसने नरम मगर टूटी हुई आवाज़ में पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? अलीज़े, उसने धीरे से जवाब दिया। लेकिन शहरोज़ को इस बच्ची में अपनाई सी महसूस हुई तो उसने मज़ीद पूछा, और तुम्हारी अम्मी का नाम? नसरीन। ये सुनते ही शहरोज़ का चेहरा जैसे पत्थर बन गया। उसकी सांस रुक गई, होंठ कँपकपा उठे। उसने बेयकीन लहजे में पूछा, बेटा क्या तुम्हारे कंधे पर चांद के निशान जैसा एक पुराना दाग है? अलीज़े ने आहिस्ता से दुपट्टा हटाया। कंधे पर वही पुराना निशान था, जैसे किसी ने बचपन में गर्म पानी से जला दिया हो। शहरोज़ की आंखों में नमी भर आई। नसीन ने बताया था बचपन में यह हादसा हुआ था। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। हाल में जहरीला सकूत फैल गया। इतने में पुलिस आ गई। कैप्टन रहीम ने आगे बढ़कर कहा, सर खाना सील कर दिया है, लैब भेज रहे हैं। शहरोज़ ने सर हिलाया और सबको रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाने को कहा। चंद लम्हों में बड़ी सी जगह में सिर्फ 2 लोग रह गए, अलीज़े और वो आदमी जो शायद बरसों बाद पहली बार इतना टूटा हुआ लग रहा था। उसके सामने घुटने टेक कर बैठा, उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, तुमने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तुम्हें मालूम है इसका मतलब क्या है? अलीज़े ने हिम्मत से कहा, जी मगर मैंने झूठ नहीं बोला। अम्मी कहती थी अगर किसी की जान पर बन जाए तो सच छुपाना गुनाह है। शहरोज़ की आंखें भर आईं। अगर तुम नसरीन की बेटी हो तो तुम तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हो। उसने थके कदमों से खड़े होकर मैनेजर को आवाज़ दी, खाना सील कर दो और आयशा को गिरफ्तार करो। बाहर एक शोर उठा, मीडिया, कैमरे, लाइट्स। आयशा को हथकड़ी में गाड़ी तक ले जाया जा रहा था। वो चिल्लाई जा रही थी, ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है। मगर अब कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। अलीज़े खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी। वो दुनिया जिसे वो कभी बाहर से देखती थी आज इसी दुनिया के वस्त में खड़ी थी, मगर अपने सच के साथ। रात गहरी हो चुकी थी। शहरोज ने कहा, बेटी मेरे साथ मेरे घर चलो, अब तुम अकेली नहीं हो। गाड़ी में बैठते हुए रीजे ने खिड़की से बाहर देखा।
बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके दिल में बरसों से बरसने वाला खौफ भी थम चुका था, जैसे पूरी कायनात ने उसकी सच्चाई की गवाही दे दी हो। नवाब हाउस पहुँच कर दरवाज़ा खुला। अंदर चमकती हुई राहदारी, सुनहरी लैंप, घरों की वो खामोश गरमाइश जो कभी अलीज़े ने महसूस ही नहीं की थी। मगर उसके दिल में एक अनजाना सा डर था कि कहीं ये सब कुछ ख्वाब ना हो। शहरोज़ ने उसकी तरफ देखा। डरो मत, ये घर अब तुम्हारा भी है और तुम्हारा हक भी। उसने नौकरानी को कहा, इसके लिए गर्म दूध और नए कपड़े लाओ और इसे आराम करने दो। अलीज़े अपने कमरे में पहुंची। नरम बिस्तर, खुशबूदार कंबल, खिड़की से आती हल्की सी चांदनी, ये सब उसके लिए किसी और जहान जैसा था। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया और बरसों से रोकी हुई सिसकियां बहने लगी। मगर ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। शायद पहली बार किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा था। पहली बार किसी ने कहा था, बेटी। वो सिरगोशी में बोली, अम्मी, मैंने आज सच कहा। क्या आप मुझ पर खुश होंगी? सुबह अखबारात में एक ही सुर्खी थी, गरीब बच्ची ने बिजनेसमैन की जान बचाई। अगली सुबह शहरोज़ अपने स्टडी रूम में बैठा अखबारों की शाह सुर्खियां देख रहा था। सामने मेज़ पर नसरीन की एक पुरानी तस्वीर रखी थी, बिल्कुल उसी मुस्कुराहट के साथ जिसे वो बरसों से बोलने की कोशिश करता रहा था, मगर बुला न सका। उसने तस्वीर को देखकर आहिस्ता से कहा, नसरीन, अगर तुम सुन रही हो तो जान लो, तुम्हारी बेटी अब महफूज है और मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। रहीम अंदर आया। उसके हाथ में एक सील बंद लिफाफा था। शहरोज़ की धड़कन यकबारगी तेज़ हो गई। रहीम ने कहा, सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। कमरे में इतना सुकून छा गया कि सांसों की आवाज़ तक सुनाई देती थी। अलीज़े दरवाजे में खड़ी थी। उसकी आंखें सवालों से भरी हुई थी। शहरोज़ के हाथ कांप रहे थे। जब उसने लिफाफा खोला तो अंदर सिर्फ एक सतर लिखी थी, डीएनए मैच मुस्बित। अलीज़े शहरोज़ खान और नसीम की ही बेटी है। शहरोज़ की आंखें नम हो गईं। वो अलीज़े की तरफ देखने लगा। उसके होंठ कँपकपा रहे थे। वो कुछ बोल ना पाया, बस आगे बढ़ा और इस नन्ही सी बच्ची को सीने से चिमटा लिया। लीज़े की आंखों से भी आंसू बह निकले, मगर उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। अब अम्मी खुश होंगी ना? उसने रड़सती आवाज़ में पूछा। बहुत, मेरे दिल की रोशनी, शहरोज़ ने भराई हुई आवाज़ में कहा। इसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बड़ी स्क्रीनें, माइक, सहाफ़ियों का हुजूम। शहरोज़ के साथ लीज़े भी थी, सफ़ेद सूट में, एतमाद के साथ, मगर आंखों में वही मासूम चमक। शहरोज़ ने माइक हाथ में लिया। मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया, मगर इस बच्ची ने मुझे दोबारा इंसान बनाया। ये मेरी बेटी है, सिर्फ रिश्ते से नहीं, सच्चाई से। हाल में सरगोशियाँ उठी। फिर अलीज़े ने आहिस्ता से माइक थामा। अम्मी कहती थी, अगर कोई तुम्हें झूठ के रास्ते पर धकेलने की कोशिश करे तो सच को ढाल बना लेना। मैंने सिर्फ ये किया, मैंने झूठ नहीं बोला, बस खामोश नहीं रही। उसकी आवाज़ छोटी थी, मगर हर लफ्ज़ में इतनी सच्चाई थी कि पूरा हाल तालियां बजाने लगा। उसी समय अदालत से खबर आई, आयशा की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद। जज साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह सिर्फ कत्ल की कोशिश का केस नहीं, ये सच और झूठ की जंग थी और जीत उसकी हुई, जिसने बगैर ताकत के, बगैर सहारा, सिर्फ सच के जोर पर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई, मगर इस बार वो खौफ की नहीं, रहमत की बारिश थी। अलीज़े बालकोनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। हर बूंद उसे नसरीन की आवाज़ जैसी महसूस हुई। बेटी, सच की आवाज़ कभी डूबती नहीं। शहरोज़ उसके पास आया। उसने अलीज़े के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब ये घर मेरा नहीं, तुम्हारा है। अलीज़े ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। अगले दिन जब अखबार निकले तो हर सफ़े पर एक ही सुर्खी थी, सच की बेटी, अलीज़े शहरोज़ खान। नीचे लिखा था, इस बच्ची ने अमीरी के शहर को इंसानियत का सबक याद दिलाया। खून नहीं, सच्चाई सबसे बड़ा रिश्ता है। शाम के वक्त नवाब हाउस के बाहर एक छोटा सा स्कूल खोला गया, जिसका नाम रखा गया नसरीन उम्मीद मरकज़, जहाँ कोई बच्चा भूखा नहीं सोता और कोई तालीम से महरूम नहीं रहता। अलीज़े बच्चों के दरमियान खड़ी थी। उसने वही बात कही जो उसकी अम्मी हर रात उसे कहती थी, अगर सच बोलना मुश्किल लगे तो डर से मत भागना, बस अपने दिल से झूठ ना बोलना। शहरोज़ दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। वो जानता था कि अब उसकी दुनिया मुकम्मल हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बेटी ने सिर्फ उसका नाम रोशन नहीं, उसकी सोच भी हमेशा के लिए बदल दी थी। रात को जब अलीज़े ने आसमान की तरफ देखा तो चांद के गिर्द हल्की सी रोशनी फैली थी। उसने आंखें बंद की और दिल में माँ को याद करते हुए आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैंने देख लिया है, सच के रास्ते पर दर्द तो होता है, मगर मंजिल हमेशा बहुत खूबसूरत होती है।